नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की सबसे बड़ी खबर। सवाल पूछना अगर गुनाह है तो क्या लोकतंत्र एक अपराध बन गया है? जब एक लोक गायिका अपनी कला से व्यवस्था को आईना दिखाती है तो उस पर राजद्रोह का आरोप लग जाए, क्या यही वही भारत है जहां लोक सबसे ऊपर होता है? आज हम बात कर रहे हैं बिहार की बेटी, उत्तर प्रदेश की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की, जिन पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज हुई है गंभीर धाराओं में एफआईआर। नेहा सिंह राठौर एक नाम जो आज सोशल मीडिया से लेकर संसद की चौखट तक चर्चा में है। वहीं नेहा सिंह, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी आवाज से उन प्रवासी मजदूरों की तकलीफ बयां की थी जिन्हें घर लौटने के लिए सड़कें ही आसरा बन गई थी। अब वही नेहा फिर से सवालों के कटघरे में है, पर इस बार सवाल करने के लिए नहीं, सवाल पूछने के लिए। लखनऊ में उनके खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर, वो भी राजद्रोह से जुड़ी हुई धारा 152 समेत कुल 11 धाराओं में। भारतीय न्याय संहिता 2023 की 10 धाराएं, आईटी एक्ट 2008 की धारा 69A, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप लगा है, देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगा है। यह एफआईआर 27 अप्रैल की रात लखनऊ के रहने वाले अभय प्रताप सिंह की शिकायत पर दर्ज हुई है। आरोप है कि नेहा ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो पोस्ट किए वो राष्ट्र विरोधी है। एफआईआर में 4 पोस्ट का हवाला दिया गया है। 3 नेहा के हैं, एक पीटीआई प्रमोशन नामक हैंडल का, जिसमें नेहा की वीडियो क्लिप शेयर की गई है। क्या सिर्फ सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह है? क्या किसी कलाकार के व्यक्ति देश की समरूपता को खतरे में डाल सकती है? नेहा सिंह राठौर ने एक इंटरव्यू में कहा, यह कोई नई बात नहीं, पहले भी कानपुर और मध्य प्रदेश के सीधी में मेरे खिलाफ मामले दर्ज हो चुके हैं। सीधी की याद दिलाते हुए उन्होंने बताया कि कैसे एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब किए जाने की घटना पर उन्होंने गीत गाया था और उस पर भी एफआईआर हुई थी। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। मेरे पिताजी ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अभी नेहा अग्रिम जमानत की तैयारी में है। उनके पति हिमांशु सिंह ने साफ शब्दों में कहा, सरकार से सवाल पूछना और देश से सवाल पूछना दोनों में फर्क होता है। उन्होंने आगे कहा कि सोशल मीडिया की सरहद नहीं होती है। ये कहना है पाकिस्तान में कोई वीडियो वायरल हो गया, इस आधार पर एफआईआर करना, ये बचकाना और डराने वाला है। जब मीडिया ने एफआईआर दर्ज कराने वाले अभय प्रताप सिंह से पूछा कि क्या सरकार की आलोचना को देशद्रोह कहा जा सकता है, तो उन्होंने जवाब दिया, नेहा को तब तक नहीं बोलना चाहिए था जब पूरा देश एकजुट दिख रहा था। वहीं मोदी और योगी को टारगेट कर टीआरपी बटोरती हैं। बंगाल और तमिलनाडु के बारे में क्यों नहीं बोलती? पर क्या एक कलाकार का ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपनी रचना के जरिए उन मुद्दों पर बात करे जो उनके आसपास हो रहे हैं? क्या हर आलोचना को राजनीतिक चश्मे से देखना ही लोकतंत्र का नया चलन बन गया है? नेहा के गीत यूपी में काबा ने पहले ही देश भर में तहलका मचा दिया था। उन्होंने पुलिस बर्बरता से लेकर बेरोजगारी तक के अपने गीतों में उठाया और यही सवाल सत्ता पक्ष को चुभ गए। लोक संगीत की ताकत यही है, वह सीधे दिल से निकलता है और दिल में उतरता है। और यही वजह है कि नेहा सिंह राठौर आज सिर्फ एक गायिका नहीं बल्कि जन भावनाओं की आवाज बन चुकी हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब इस तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सतर्क है। हाल के वर्षों में कई मामलों में कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सरकार की आलोचना को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। अब सवाल ये है कि क्या सरकार उन आवाजों को कुचलने की कोशिश कर रही है जो उसे असहज करती है? क्या एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में सवाल पूछना अपराध बन गया है? संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। लोकतंत्र की नींव ही सवाल पूछने पर टिकी है। अगर हर सवाल को देशद्रोह की चादर ओढ़ा दी जाए तो फिर लोकतंत्र और तानाशाही में फर्क क्या रह जाएगा? नेहा सिंह राठौर अकेली नहीं है, वे उस आवाज की प्रतिनिधि हैं जो जनता के भीतर पनप रही है। सवाल करने वाली, जवाब मांगने वाली और डरने से इनकार करने वाली। कानून अपना काम करे, लेकिन डर के साये में लोकतंत्र को मत घुटने दीजिए, क्योंकि सवाल अगर गुनाह बन जाए तो सबसे बड़ा अपराध चुप रहना होगा। आप देखते रहिए सच की तह तक पहुंचने वाला आपका
अपना वी न्यूज यूट्यूब चैनल। नमस्कार।